सनम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन? फिर से तुमने मिस्टर जॉन कहना शुरू कर दिया। मतलब फिर से तुमने कुछ सोचा है और तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है ना? ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने पूरी रात सोचा, पूरी रात। ओ अच्छा, अगर तुमने पूरी रात सोचा है तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। हाँ हाँ, बोलिए ना, मैं सुनने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ। ठीक है, मेरे कैबिन में चल के बात करते हैं। ओके? जिस पल तुम उसे देखोगी अपना कंट्रोल खो दोगी। हाँ, कीड़े हैं, वो बहुत सारे कीड़े हो गए हैं। मुझसे मेरे कैबिन में मिलो सर। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, बाद में। ठीक है, जैसा आप कहें, बाद में करते हैं। अच्छा सनीम, बाद में। मिस्टर जॉन, क्या हम बात कर सकते हैं? बाद में। सनम, क्या तुम मेरे केबिन में आओगी अभी? बाद में। क्या? ये आपके लिए नहीं था मिस डेरेन। सनम, प्लीज मेरे कैबिन में आओ। डेरेन, ये थोड़ा अर्जेंट है। ओके? बहुत अर्जेंट है। इतना भी क्या अर्जेंट हो सकता है, वो भी एक हेल्पर के साथ? हाँ, यही तो कारण है अर्जेंसी का। मैं भी हेल्पर हूँ मिस्टर डेरेन। जे मेरे लिए कॉफी ले आओ। ठीक है, कॉफी लाता हूँ। ये कॉफी के लिए हमेशा चिल्लाती रहती है, पता नहीं क्या करते हो। कॉफी कॉफी लाता हूँ। तुमने कहा था कि तुम अकाउंट पर बात करोगी मुझसे। क्या कहा? नहीं, वो तुम कह रही थी ना कि जब तुम एल्बर्ट्रॉस को ढूंढ लोगी तो उससे सवाल करोगी। तो मैं हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज सवाल पूछो। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो कुछ सवाल भी तैयार किए ओके, हैं पूछो। पहले से ही। हाँ हाँ, पूछो ना, तुम्हारा जो मन करे। हाँ, तो मेरा पहला सवाल है, हाँ, वो आपने कैसे पहचाना कि वो अंधेरे में किस करने वाली मैं ही थी, जबकि वहाँ बहुत अंधेरा? तुम्हारा परफ्यूम जो मैंने पहली बार स्मेल किया था तो उसे कभी भूल नहीं पाया हूँ। मेरे अंदर बस गया वो खुशबू और वो स्मेल, समझ रही हो ना? अगला सवाल, हाँ, आपको पहली बार कब पता चला कि वो मैं? बहुत पहले, बहुत बहुत पहले से पता था मुझे। इसका मतलब है आपने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे साथ खेल खेला। शर्म आनी चाहिए आपको। एंगेजमेंट हो गई थी तुम्हारी, तो आकर मैं क्या कहता तुमसे कि सनम मैंने तुम्हें किस किया है? अच्छा लगता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना? हाँ, आई नो, बहुत सेंसिबल। हाँ, अगला सवाल। अगला सवाल, सनम, क्या तुम मेरे केबिन में आओगी अभी? हाँ, अब मुझे जाना होगा। तो सारे इश्यूज खत्म हुए? नहीं, अभी नहीं। मुझे और भी सवाल पूछने हैं जिनके जवाब मुझे बाद में चाहिए, तो मैं सोचूंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट्यूम। हाँ बढ़िया, मैं इनको ऊपर ले जाता हूँ और देर मत करना वरना हम सेट पर लेट हो जाएंगे और ये बात अच्छी नहीं होती। हाँ। तो तुम यहाँ पर हो? मिस्टर जॉन, प्लीज मत जाओ यहाँ से, प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे सवालों को जानने के लिए बहुत ईगर हूँ। फिर मैं और तुम यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप हमेशा से ही इतने क्लियर थे? सनम, क्या तुम हमेशा से इतनी कंफ्यूज थी? अब कोई सवाल नहीं है, हर चीज क्लियर हो चुकी है मेरे दिमाग में। और हाँ, वो भागने वाली बात मत करना प्लीज। सनम देखो, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, स्पेशली कल रात के बाद से तो बिल्कुल नहीं। हमें यहीं रहना होगा। क्या यही? हाँ, यही। सनम प्लीज, ना इतना दूर हो ना ही कंफ्यूज हो। कुछ जानना है तो पूछो, ओके? या फिर भरोसा रखो और कुछ मत पूछो। तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। मिस्टर जॉन, जे कैमरा यही भूल गया, मैं उसे देकर आती हूँ अभी। मैं यही इंतजार करूंगा तुम्हारा। सनम, इट्स ओके, डोंट क्राई प्लीज। मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये बहुत कीमती है। सनम, ये तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं है, सो डोंट क्राई, ओके? और मेरे पास एक पुराना कैमरा है, मैं उसके पार्ट से रिपेयर कर लूंगा, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन।
ठीक है। लेकिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जब तक ये काम चल रहा है तब तक तुम्हें यहीं पर बैठना होगा मेरे सामने, और तुम कहीं नहीं जाओगी। तो कम ऑन, यहाँ पे बैठो एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी। प्रॉमिस। आखिर मैं भागकर जाऊंगी कहाँ, आप ही तक तो लौट आऊंगी। मैं उस पतंगे की तरह हूँ जो कैंडल के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, तो ट्राई करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। स्माइल प्लीज। ओके, थोड़ा सा और स्माइल। हाँ, इट्स परफेक्ट नाउ। ठीक है, फिर मैं इसे जेजे को दे आती हूँ। नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं उसे दे दूंगा। तुम मेरे साथ चलो ना, साथ में कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लेते हैं, यू नो। Alright. कम, आ जाओ आ जाओ। कम कम, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कम, आ जाओ। यू नो, मेरा एक दोस्त है जो बोर्डिंग स्कूल के वक्त का है और वो बहुत फेमस शेफ है। मैं तुम्हें आज उससे मिलवाना चाहता हूँ। क्या आप बोर्डिंग स्कूल गए थे? इस्तांबुल में नहीं थे? एक्चुअली जब मॉम एमरे को लेके अब्रॉड चली गई थी तब डैड का बहुत बुरा वक्त चल रहा था और वो डिप्रेशन में थे। कितनी बार तो वो घर पर भी नहीं आते थे और तब मैं बहुत अकेला महसूस करता था और इसीलिए मैं बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता था। मतलब आप मिस्टर एमरे के साथ नहीं थे उन सालों? मुझे नहीं पता था। आओ ना, बैठते हैं। तब एमरे स्विट्जरलैंड में था और मैं यहाँ पर। हम दोनों एक दूसरे से साल में 1-2 बार ही मिलते थे। मैं चाहता था कि हम साथ रहें। मैंने कई बार उससे कहा भी, एमरे हमें साथ में रहना चाहिए, एक फैमिली की तरह। लेकिन मेरे डैड ये नहीं चाहते थे। डैड को समझाने की भी कोशिश की। यू नो, एमरे बहुत छोटा था, वो वहीं बड़ा हुआ, उसे वही फॉरेन लैंग्वेज आती थी। हम दोनों भाई अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। फिर यूनिवर्सिटी के बाद डैड उसे यहाँ ले आए और उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। तो बहुत सालों बाद हम एक फैमिली की तरह हैं। आप मिस्टर एमरे से बहुत अटैच है ना? हाँ, हम अपने सिबलिंग से क्लोज तो होते ही हैं, खासकर मेरे जैसा एक लोनली आदमी। मैंने बहुत जल्दी तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। वैसे मैं अपनी प्राइवेट लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करता क्योंकि शायद तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे भी ऐसी आदत है, इससे वक्त जल्दी गुजरता है। सच में? एक्चुअली मुझे ये कहना है कि आपके साथ वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने। अच्छा चलो, मेरे दोस्त से मिलने चलते हैं। अभी क्या कहती हो? प्लीज चलो ना, चलते हैं एक बार। प्लीज मना मत करना, प्लीज। थैंक यू सो मच। चलते हैं।
क्या तुम बाहर कब आओगी? हाँ? मुझे लगा कि आप कुछ लेने आए हैं, मैं यही रुकती हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सनम, पॉलिन चली गई है और इसके बारे में अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मैं खुद तुम्हें बताता हूँ। पॉलिन ने सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था और तुम्हें गलत इन्फॉर्म कर दिया। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी। सॉरी? सच में तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बताओ। नहीं हाँ। सॉरी, वो मैं आपके प्राइवेट लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। बाहर आओ, चलो बाहर आओ। कम कम। अब ये तो रोलर कोस्टर जैसा है। भाई Welcome, कैसा है welcome. भाई? कैसे हो जान? हाँ मैं ठीक हूँ। वेल सब कुछ रेडी है, होप यू विल लाइक इट। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस हर। ये है सनम। हेलो सनम, हेलो। आज के लिए सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों का इंतजार तो अपने घर पे कर रहा था। आप लोग मेरे घर पे आइए ना, कभी बैठ के कॉफी वॉफी पीते हैं यार। ये अपने घर हमें इनवाइट कर रहा है। अरे बिल्कुल आऊंगा मेरे भाई, जरूर आऊंगा। ओके जान, मुझे जाना ओके पड़ेगा भाई, अभी। चलो चले। लेट्स गो। कम कम। ये किस लिए? हमारे लिए। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है ना। वैसे ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। प्लीज रिलैक्स करो। किसी चीज की फिक्र मत करो, जस्ट चिल। चलो साथ में खाते हैं, ओके? ठीक है, ये परफेक्ट लग रहा है। सिर्फ तुम परफेक्ट हो। और हाँ, तुम्हारे लिए नो वाइन। हाँ, मुझे वाइन नहीं चाहिए। कम। ये क्या है? वाओ, वेरी नाइस, वेरी गॉर्जियस। तुम पे बहुत Thank सूट कर रहा है। अच्छा लिसन, मेरे पास चाबी नहीं है तो मैं 1 मिनट में आता हूँ, तुम यहीं पे रहना, कहीं मत जाना। लेकिन मिस्टर जान, आप बस कहाँ अभी आया। मिस्टर जान चले गए। मिस्टर जान, मिस्टर जान। सनम, तुम यहाँ पर? आ जाओ अंदर। यहाँ से? हाँ बिल्कुल यही रास्ता है, और सन ग्लासेस में तो तुम्हें और अच्छे से दिखेगा। कम। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा इस्तांबुल सबसे अच्छा और खूबसूरत दिखता है। और अगर हमें यहाँ के ओनर ने पकड़ लिया तो? वेल, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस घर का ओनर सिर्फ मैं हूँ और मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ओके? कितना कितना खूबसूरत है। अगर ये आपका घर है तो आप यहाँ क्यों नहीं? वेल, जब हम बच्चे थे तब हम इसी घर में रहते थे, लेकिन फिर पापा ने इस घर को छोड़ दिया। लेकिन ये घर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं हमेशा इस घर में आता हूँ। जब भी इस्तांबुल की धड़कनें सुननी होती है तो ये घर उसके लिए परफेक्ट है। इसलिए मैं जब भी इस्तांबुल आता हूँ इस घर में जरूर विजिट करता हूँ। मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ। ये कितना खूबसूरत है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पता है सनम, मैं दुनिया के हर पार्ट में घूमा हूँ, हर जगह गया हूँ, लेकिन
मैं ये कह सकता हूँ कि ये जगह सबसे खूबसूरत है। इस्तांबुल हर वक्त चेंज होते रहता है लेकिन अपनी खूबसूरती को बरकरार रखता है। जब भी शहर को देखना होता है मैं इसी पॉइंट पे खड़ा होता हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करोगी ना, इस्तांबुल की आवाज सुनाई देगी। इस्तांबुल की आवाज। मैं आंखें बंद करती हूँ। क्या सुना तुमने? सीगल की आवाज, बच्चों की हंसी और हवा की धुन। और क्या? मेरी आवाज, आपकी आवाज, हम दोनों की आवाज। और क्या? और हम दोनों की आवाज। मुझे तुमसे प्यार हो गया सनम। Düşlerine dokundum, yokluğunda soğuk. Kalbin bende kaldıysa eğer, aşkım sen kırmızı. Islak gözlerinde birkaç zamandan सनम, मेरी आंखें खुली हो या बंद, मुझे सिर्फ तुम्हें दिखती हो। घर जाता हूँ तो तुम दिखती हो, serin समंदर किनारे भी तुम्हें दिखती हो। अकेले में होता हूँ तो तुम होती हो। जमीन आसमान हर जगह सिर्फ तुम होती हो। हर जगह सिर्फ तुम होती हो सनम, katilim olur musun? सिर्फ तुम होती हो। Yeniden yaşamaya inat. Dokunsam ağlayacağım. तुम कुछ नहीं कहोगी? कुछ नहीं कहूंगी। मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? मैं कहाँ भाग सकती हूँ? सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब तुम नहीं भागी। उस रात तुम मेरे पास आई थी लेकिन तुम ड्रंक थी। वो वही रात थी जिस दिन मैंने आपको पैकिंग बोला था, है ना? मैंने बेवकूफी की थी उस दिन। हाँ, तुमने मुझे बुलाया और फिर डांस करने के लिए कहा। मुझे देख के सिर्फ स्माइल किए जा रही थी तुम, और अपना सर मेरे सीने पर रखा था। Kalbin bende kaldıysa eğer, और फिर मुझे छोड़ा ही नहीं। sen kırmızı. Islak gözlerinde birkaç zamandan kalan yalan. Serin bir beyaz günü sen kırmızı. Katilim olur musun? Yeniden yaşamaya inat. Dokunsam ağlayacak gibisin sen. Kırmızı. आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, इसलिए सबको केयरफुली काम करना होगा। स्पेशली तुम्हें कह रही हूँ कैरम, आइलन और मेरे प्रोजेक्ट्स को सेपरेटली रखना, क्योंकि आइलन मेरे प्रोजेक्ट के आइडियाज चुरा लेगी और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ओके मिस्टर एन, आपने तीसरी बार कह दिया मुझे ये। गुड, मैं फिर से तुम्हें याद दिलाऊंगी। जय जो भी फोटोकॉपीज तुम्हारे पास है उन सब को रेडी करो।
मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, अंदर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है, ओके? हाँ लेकिन मिस जेरन प्लीज हम ये वर्ड मिस्टेक यूज नहीं करते हैं क्योंकि मुझे बिना टेंशन होने लग जाती है। वैसे आप मीटिंग में क्या करने वाली हैं, आप बताएंगी? मैं ऑब्वियसली मेरा काम होगा आइलैंड को स्टेयर करना ताकि उसे बुरा फील हो, ताकि वो अनईजी फील करे और वो ये मीटिंग छोड़ के चले जाए। दैट्स माय जॉब, समझ गए? मैं समझ गया, बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं आप, ऐसे ही करते रहिएगा। हाँ, आई होप हम सब तैयार है। चलो अंदर चले। सनम प्लीज वेक अप, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। सीधे खड़ी रहो तुम, एकदम सीधी, एकदम बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम सीधी, हाँ एकदम। आई होप तुम फायर हो जाओ। ऐसा मत कहो, मैं टेंशन में आ जाता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। हेलो, हाय एवरीवन, प्लीज गार्डन में जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी है। आइए जी जजे। मिस्टर जान। क्या आपके लिए चाय सर्व करूं मैम? कम, प्लीज कम। मैं चाय बनाती हूँ मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन नहीं, जान बोलो, सिर्फ जान। कहो कहो, वो चाहता है कि तुम उसे जान कहो, कह दो ना। मैं ट्राई तो कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा ये है। क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो मुझे कैमरा लेना था क्योंकि मैंने अपना पुराना वाला तोड़ दिया, लेकिन 3 लोगों ने मुझे कैमरा लेने से मना किया क्योंकि उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि तुम क्लमजी हो, ओके? हाँ, मैं नहीं हूँ। सिर्फ 2 चाय है। हाँ, ये तुम्हारी है, ये मेरी। थैंक यू मिस्टर जॉन। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी ना कि जब हम अकेले हो तो मिस्टर जान मत कहो, वरना मैं तुम्हें किस कर लूंगा। जान। यस, हाँ, जान। 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 मिस्टर जान, मिस्टर जान। दरअसल वो मिस जेरन को कॉर्नफ्लेक्स चाहिए थे, तो कहाँ से मिलेंगे? कॉर्नफ्लेक्स? हाँ, एमरे खाते रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, उसके बावजूद भी खाता है। हाँ। खैर, वो रहा, देखो, ले लो। हाँ ठीक है। टेक इट। वहाँ कबर्ड में है। सनम, हाँ, मैं कर ये दी। लो। चलो चलते हैं बाहर। हाँ, चलो जे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। एक बॉस और एक उसी का एम्प्लॉय के साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हो सकता है, हो भी सकता है। सनम, आज के बाद से मुझसे कोई सवाल मत करना। इनफैक्ट ये सवाल तुम खुद से ही पूछ लेना, ओके? और तुम्हें सब कुछ पता है ऑलरेडी। मेरा तुम्हारे पास आना, तुम्हें देखना, मेरे सेंटेंसेस, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम सारे जवाब जानती हो सनम। ये एकदम परफेक्ट है, ओके? इनफैक्ट इतना परफेक्ट है जितने की तुम हो। पिछली रात तुम पॉलन को लेकर क्यों आई थी? वो बहुत बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं लेकर आ गई। तुम ऐसा क्यों करती हो सनम? वो मेरा प्राइवेट स्पेस है, वहां मैं सिर्फ अकेले रहता हूँ। जब भी परेशान होता हूँ तो मैं वहां पर अकेले रहता हूँ। वहां पर सिर्फ तुम गई थी। सनम, तुम पे ये गेम खेलने का कोई प्रेशर नहीं था। तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। बेटर है कि हम ये काम फाबरी को दे दें। लेकिन मिस्टर जॉन। सनम, मुझे बिजनेस की परवाह नहीं है। अगर तुम चाहो, अगर तुम सच में चाहो तो हम साथ में रह सकते हैं।